हाय गुड मॉर्निंग। आज मैं चेन्नई के लिए जा रहा हूँ। सुबह सुबह की मेरी फ़्लाइट है। चेन्नई में उतर के हम लोग पूरे तमिलनाडु में जितने भी फेमस टेम्पल्स हैं वहाँ पर घूमने जा रहे हैं। मैंने फ़्लाइट टर्मिनल 3 से ली है। सो यहाँ मैंने डिजी यात्रा के थ्रू एंट्री ले ली है, जो बहुत ही ईजी था। मैं सभी को रिकमेंड करता हूँ कि डिजी यात्रा ऐप डाउनलोड कर लें, क्योंकि इसमें पहले से ही आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं और जैसे ही आप एयरपोर्ट में एंट्री करते हो तो आपका फेस स्कैन होता है और आप सीधे एयरपोर्ट में अंदर चले जाते हैं। कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चूँकि मेरे पास एक बड़ा बैग भी था तो मैंने बैग अपना लगेज में दे दिया है और अपना बैग पैक लेके मैं फ़्लाइट का वेट करने लगा। थोड़ी देर एयरपोर्ट घूमा, उसके बाद मैं फ़्लाइट पर गया तो मुझे पता चला कि मेरी जो टिकट थी वो अपग्रेड हो गई थी। तो इकोनॉमी से प्रीमियम इकोनॉमी में आ गया था, जो थोड़ी कंफर्टेबल सीट्स थी। इसमें बैक रेस्ट या हेड रेस्ट जो कहते हैं वो अच्छा था। उसके बाद खाना आया और मैं सो गया। 3 घंटे बाद जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि मैं आसमान में हूँ और चेन्नई आने वाला है। तो ऊपर से चेन्नई के शॉट्स तो मैं नहीं ले पाया क्योंकि मैं सो गया था। पर जैसे ही मैं लैंड हुआ नीचे तो देखा कि जो एयरपोर्ट था वो मुझे बहुत बड़ा नहीं लगा। बाद में पता चला कि ये इनका टर्मिनल 4 है जहाँ पे कुछ फ़्लाइट्स आती हैं, बाकी 3 टर्मिनल और हैं जहाँ की बाकी फ़्लाइट्स आती हैं। तो एयरपोर्ट फर्स्ट टाइम मैं चेन्नई उतर रहा था तो मुझे अच्छी फीलिंग थी कि एक तरह से साउथ में नीचे की तरफ मैं पहली बार गया था। कर्नाटका तो मैं 3-4 बार जा चुका हूँ, पर तमिलनाडु में पहली बार गया था। तो यहाँ का एयरपोर्ट मुझे शांत लगा, साफ़ सुथरा लगा और भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी। बहुत कम लोग थे, जैसे हम लोग मुंबई या दिल्ली के एयरपोर्ट्स में देखते हैं कि बहुत भीड़ होती है। पर चेन्नई की इस वाले टर्मिनल में मुझे कम भीड़ देखी, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। साथ साथ में मैंने देखा कि वहाँ की दीवारों पे वहाँ की लोकल पेंटिंग्स वगैरह लगी हुई हैं, जो एक अलग फील दे रही थी साउथ इंडिया का। आगे मैं जब गया तो एक बड़े से हॉल में जहाँ पे अपनी सारे लगेज आने वाले थे, मेरा लगेज बहुत जल्दी आ गया था तो मैंने अपना लगेज लिया और वहाँ मैंने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी स्टोन कार्विंग्स की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगी हुई हैं, जो एक अच्छी फील दे रही थी। क्योंकि आपको सभी को पता है कि तमिलनाडु में या साउथ में पत्थर का काम बहुत अच्छा होता है। वहाँ ग्रेनाइट पत्थर को ये लोग कार्व करके अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाते हैं। वहाँ एक नटराज की मूर्ति थी। बाद में हम लोग एक नटराज टेम्पल भी जाने वाले थे जो चिदम्बरम में है। वहाँ बैठे बैठे हमें पता चला कि जो बाकी की फ़्लाइट्स हैं वो इस टर्मिनल में नहीं आएंगी। तो जो मेरे बाकी लोग आने वाले थे वो टर्मिनल 1 पे आने वाले थे। तो दोनों टर्मिनल के बीच में एक लंबी सी टनल बनी हुई है जो लगभग 1 किलोमीटर के आसपास होगी। उसी टनल में एक मेट्रो स्टेशन भी अटैच होता है। तो अगर आपको राइट साइड जाना है तो टर्मिनल 1 पहुँच जाएंगे, लेफ़्ट साइड आओगे इसी टनल में तो टर्मिनल 4 की तरफ पहुँच जाएंगे। जो बड़ी अच्छी चीज़ थी कि मेट्रो का जो एंट्री है तो उन्होंने एक टनल बना रखा है कि जिसको जिधर जाना है उधर चले जाए। तो जैसे ही मैं टर्मिनल 1 पे उतरा तो मुझे लगा कि ये है असली टर्मिनल, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ थी, भीड़ थी, कैब्स बहुत बड़ी बाहर खड़ी हुई थी और खाने पीने के कुछ दुकान भी थी। एक चीज़ मैंने नोटिस की कि वहाँ पे सारे जो खंभे या जो भी चीज़ें थी वो येलो कलर से पेंटेड थी, जो कि जैसे हमने तमिलनाडु की जो क्रिकेट टीम है चेन्नई सुपर किंग्स, वो भी येलो जर्सी में आती है। तो वो एक अलग तमिलनाडु का वो लोग चेन्नई का कह सकते फील दे रहे थे कि सारा कुछ येलो येलो में था, बहुत ही अच्छा डेकोरेटेड था। तो मैं फिर अपने भाइयों का वेट करने लगा जिनकी फ़्लाइट लैंड हो चुकी थी इनफैक्ट, और वो बस थोड़ी देर में आने वाले थे। तब तक मैं एयरपोर्ट में इधर उधर घूमता रहा, सोच रहा था कि कहीं चाय मिल जाए, दूध वाली तो चाय पिए, क्योंकि सुबह सुबह की फ़्लाइट थी तो चाय पीने का मन था। पर जैसे ही मैं चाय खोजने लगा तभी देखा कि वो मेरे भाई लोग आ चुके वहाँ पे और वो एग्ज़िट कर रहे हैं। तो वो जैसे ही यूजुअल है, वो लोग जैसे ही बाहर निकले तो टैक्सी के लिए कॉल करने लगे, क्योंकि हमारी टैक्सी पहले से बुकड थी। तो टैक्सी वाले ने जब फ़ोन उठाया तो उसने बोला कि हम लोग एयरपोर्ट के बाहर आ जाएं और वहीं पे वो मिलेगा हमें। तो फिर मैं सभी से मिला, अपने भाइयों से, और हम लोग फिर टैक्सी की तरफ जाने लगे। वहाँ पर टैक्सी स्टैंड में जाने के लिए मैंने एक चीज़ और देखी कि एयरपोर्ट से लेके टैक्सी स्टैंड तक जाने के लिए एक इलेक्ट्रिक शटल चलती है, जिसको हम लोग गोल्फ कार्ट नहीं बोलते हैं, 8-10 सीटर की गोल्फ कार्ट होती है,
उसमें आप बैठिए यहाँ से, और जहाँ पे ओला उबर के या बाकी जो ऐप बेस्ड टैक्सी होती हैं उनके जो स्टैंड होते हैं, या फिर प्राइवेट टैक्सी अगर आपने बुलाई है तो वो वहीं पे खड़ी रहेगी। तो वहाँ से एयरपोर्ट से और वहाँ तक जाने के लिए अच्छी शटल थी। हम लोग दिल्ली में उतरते समय पैदल चलना पड़ता कई बार, जो कि कई बार अच्छा खासा लंबा हो जाता है। जो लोग चलने फिरने में असमर्थ हैं उनके लिए दिक्कत हो जाती है। पर ये मुझे अच्छा लगा कि आप शटल से सीधे टैक्सी स्टैंड पे चले जाएं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। और वहाँ से फिर बैठ के हम लोगों ने प्लान बनाया कि आगे चलना कहाँ, क्योंकि हमारा चेन्नई में रुकने का स्थान नहीं कुछ। हमारा जो आज का होटल बुक था वो वेल्लोर करके एक शहर है, वहाँ पे था। तो वेल्लोर और चेन्नई के बीच में भी जो सिटीज़ आने वाली थी, जिसमें सबसे फेमस थी कांचीपुरम। कांचीपुरम को वैसे तो बोलते हैं कि सिटी ऑफ टेम्पल्स, और जो दूसरी सबसे फेमस चीज़ के लिए वो फेमस है वो है कांजीवरम साड़ी, या कांचीपुरम साड़ी जो बोलते हैं, जो सिल्क की बनती है। ये देखिए वही मेट्रो लाइन है जो एयरपोर्ट के टनल में जा रही है और दोनों सारे टर्मिनल्स को कनेक्ट करती है। और ये हम लोग अभी कार्ड से जा रहे हैं, कार्ड से यहाँ पे उतरेंगे और यहाँ से फिर हम लोग टैक्सी स्टैंड पे चले जाएंगे। तो टैक्सी पे बैठ के हम लोगों ने सोचा कि बाहर चल के कुछ चाय कॉफ़ी पी जाए, क्योंकि सभी का सुबह सुबह की फ़्लाइट थी तो चाय पीने का बहुत मन कर रहा था। तो हमारे जो कैब वाले भैया थे उनको हमने बोला कि भाई कहीं अच्छी जगह मिले तो आप रोकिएगा। तो वहाँ हमने पता किया कि चाय मिल रही थी, क्योंकि साउथ इंडिया में ज़्यादातर कॉफ़ी, फ़िल्टर कॉफ़ी ज़्यादा फेमस है, पर हमारा चाय पीने का मन था। तो इस रेस्टोरेंट में गया, अच्छा सा रेस्टोरेंट था। पहले तो हमने कुछ पकोड़े वगैरह ऑर्डर किए, क्योंकि थोड़ी थोड़ी भूख भी लग रही थी सबको। तो जो पकोड़े की क्वालिटी थी जो उन्होंने फ्राई करके लाए थे वो भी बड़े रिफ़्रेशिंग थे, ऐसा नहीं लग रहा था कि पुराने रखे हुए हैं। और उसके बाद खाना पीना नाश्ता किया, और जो चाय लेके आए, चाय का तो टेस्ट आज तक भूलता ही नहीं है, वो इतनी अच्छी चाय थी। फर्स्ट चाय ऑफ तमिलनाडु, वो जैसे टिपिकल तमिलनाडु वाले उसमें चाय लाते हैं कटोरी और ग्लास में, वैसा लेके आए। वहाँ पे मैंने क्या रिचुअल भी देखा, जिस दिन लोग उतरे तो उस दिन अमावस्या थी। तो वहाँ पे हर शॉप के सामने जो सफ़ेद वाला कद्दू नहीं होता है, पेठा जिसको बोलते हैं, उसको फोड़ के या फिर नारियल को जला के, नारियल को फोड़ के उसके ऊपर लाल लाल रोली सी डालते हैं। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो बोला आज अमावस्या है इसलिए कर रहे हैं हम। बाद में मैंने देखा कि ज़्यादातर दुकानें जो खुली हुई थी उस दिन, उनमें सब के सामने ये ऐसे ही सफ़ेद वाला जो पेठा है उसको फोड़ा हुआ है और ऊपर से रोली डाली हुई है। तो ये एक नया रिचुअल मुझे वहाँ दिखा। और फिर हमने अपनी गरम गरम चाय पी, और जो चाय एकदम प्योर दूध की थी और बहुत ही मज़ेदार थी। मतलब उसको केवल आप टेस्ट कर सकते हो, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इतनी अच्छी लगी। वो टेस्ट हमें फिर दोबारा कहीं पूरे चेन्नई ट्रिप पे मिला ही नहीं, पूरे तमिलनाडु ट्रिप पे। तो चाय पी के फिर हम लोग कांचीपुरम की तरफ चल दिए। और कांचीपुरम जाने पर एक और हमें रेस्टोरेंट मिला, शायद आशीर्वाद का नाम था, कुछ तो याद नहीं आ रहा मुझे। कांचीपुरम के पहले ही वो है रेस्टोरेंट, बड़ा फेमस है हाईवे पे। तो वहाँ पे हम लोग रुके और वहाँ पे फिर हमने दोपहर का खाना खाया। दोपहर के खाने में ओबियसली हमने वैरायटी ऑफ फूड्स मंगाई। जो सबसे कॉमन है साउथ इंडिया का डोसा, इडली, सांभर। और दूसरी जो चीज़ हमें बहुत पसंद आई, सभी को पसंद आई, वो थी वहाँ की कर्ड राइस। कर्ड राइस बहुत ही लाइट खाना था, गर्मी में अगर खाओगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। दूध बेसिकली चावल और दही को मिला के कुछ मसाले वगैरह साथ साथ में कुछ सांभर या चटनी देख साथ वो लोग देते हैं। तो कर्ड राइस खाए। फिर वहाँ पे हम लोग जब काउंटर पे गए तो वहाँ एक अलग चीज़ देखी कि काउंटर पे कई तरह के वो कलर रखे हुए थे, भस्म है, रोली है और येलो कलर का, जो वहाँ तिलक लगाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये यूजुअली कहीं दिखाई नहीं देता। उसके बाद फिर हम लोग कांचीपुरम टेम्पल गए। कांचीपुरम टेम्पल में श्री कामाक्षी अम्बल टेम्पल था, जो इसको बोलते हैं कि ये बहुत ही फेमस टेम्पल है। पर वहाँ दिक्कत ये थी कि ये टेम्पल जितने भी साउथ इंडिया के हैं वो 12 बजे से 4 बजे के बीच में बंद हो जाते हैं। तो हम लोग वही 11:15 के आसपास वहाँ पहुँचे थे। तो करते क्या, समय बिताना था, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो कांचीपुरम जो है, कांजीवरम साड़ियाँ होती हैं उनकी मार्केट देख के आते हैं। तो कुछ समय उसी में बीत जाएगा। तो हम लोग जहाँ पे वो साड़ियों की मेन मार्केट थी वहाँ पर गए। मार्केट थोड़ी शांत थी, पता नहीं, हो सकता संडे की वजह से था। और उस लेन पे दोनों तरफ ही या उस रोड पे केवल यही साड़ियों की ही दुकानें थी। तो एक बड़ी फेमस वहाँ के शॉप है कांचीपुरम में। जब भी आप जाओगे तो हर जगह उन्हीं के वो बैनर्स और एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे रहे थे।
उसकी दुकान में हम गए तो पता चला कि वहाँ 10-10 लाख की साड़ियाँ हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे दिखी, जो ये टेम्पल था कामाक्षी अम्मन टेम्पल, इसके बगल में लॉकर्स बने हुए थे। लॉकर्स में आप मोबाइल या कोई भी वैल्यूएबल चीज़ रख सकते हो। और ये लॉकर जो है ऐप बेस्ड है, ऐप के थ्रू आप खोलोगे। पहले तो आप ऐप डाउनलोड करोगे, उसके बाद आप खोलोगे। 40 रुपये आई थिंक उसका ले रहे थे वो। मैंने ट्राई किया था बट मैंने कुछ रखा नहीं था। तो ये अच्छी चीज़ लगी कि आप अपने वैल्यूएबल्स वहाँ रख सकते हो, क्योंकि कई बार टेम्पल्स में ना कुछ लेदर के सामान या मोबाइल वगैरह वहाँ अलाउड नहीं रहता है। उसके बाद हम लोग अंदर गए, मंदिर के दर्शन किए। वहाँ पे जो कोई नए कुछ ख़रीदता है, बाइक ख़रीदती है या गाड़ी ख़रीदती है, तो लोग मंदिर पे आके उसकी पूजा करते हैं। यहाँ पे भी देखो उन्होंने वही सफ़ेद वाला वो कद्दू फोड़ रखा है और ऊपर से रोली डाल रखी है। तो यहाँ पर दर्शन करके, ये दर्शन हम लोग 4 बजे के बाद किए थे। जैसे ही मंदिर खोला तो हम लोग घुस गए और दर्शन किया। दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। भीड़ थी, आधे घंटे के आसपास हम लोगों को लाइन पे खड़ा होना पड़ा, पर हो गए, क्योंकि इतनी दूर से गए थे, पता चलता कि इतनी ज़्यादा भीड़ है। क्योंकि बाद में जो हमने देखा कि दूसरे जो मंदिर थे वहाँ पे बहुत भीड़ होती थी, 2-2 4-4 घंटे की लाइन लगी होती थी, पर यहाँ पर हमें दर्शन आसानी से हो गया। उसके बाद हम एक दूसरे टेंपल गए, जो भी शिव का टेंपल था, शिव जी का। इसका नाम था श्री एकाम्बरेश्वर टेंपल। इतना बड़ा शिव का मंदिर मैंने पहले कभी नहीं देखा था। जो मैं बाहर से ले पाया हूँ कुछ वीडियोज़, पर अंदर इतना बड़ा मंदिर था कि मैं कुछ कह नहीं सकता। और इतना ग्रैंड आर्किटेक्चर, जैसे कि फेमस है साउथ इंडिया के मंदिर, ये उनमें से एक ही था। बड़े बड़े कॉरिडोर, जैसे आप लोगों ने ज़्यादातर पिक्चरों में देखा होगा कि जो रामेश्वरम टेम्पल है, बहुत बड़ा सा कॉरिडोर है, सारे एक जैसे ही खंभे हैं, उसी तरह का ये भी मंदिर था। और इस मंदिर के अंदर एक बोलते 3500 साल पुराना आम का पेड़ है। उसके पास तो हमें नहीं जाने दिया, पर वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी कि इतना पुराना पेड़ कैसे हो सकता है। इसका मतलब इस मंदिर के जो पूजा वगैरह होती रही होगी तब से हो रही है। बाहर एक बहुत ही बड़े नंदी दिखे हमें। यूजुअली जो शिव मंदिर के सामने कॉमन होता है कि नंदी जी ज़रूर रहते हैं। तो ये मंदिर हमने देखा, बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग अगले मंदिर की तरफ गए, क्योंकि हमने उस दिन कांचीपुरम में 5 मंदिर देखे थे। पहला तो कामाक्षी अम्मन टेम्पल था, फिर ये श्री एकाम्बरेश्वर टेम्पल था, फिर एक और विष्णु जी का टेम्पल था, जहाँ पे उनका वामन अवतार का बहुत ही बड़ी मूर्ति है। अगर आप सामने से जाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा कुछ है, बट ऊपर देखोगे तो देखोगे कि वामन अवतार की एक बहुत ही बड़ी मूर्ति है। हम लोग जब जा रहे थे तो आप लोगों को पता हो कि कांची पीठ का एक, मतलब कांचीपुरम में ही शंकराचार्य का एक पीठ है, जिसको जैसे 4 शंकराचार्य नहीं होते थे, ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही थी उन्हीं में से एक शंकराचार्य की है। इसके बाद हम लोग कांची कैलाशनाथा टेम्पल गए। ये मंदिर भी बहुत ही अलग था। एक तो इसका स्ट्रक्चर या जो इसकी डिज़ाइन थी वो एकदम अलग थी, और सबसे ख़ास बात ये थी कि इसके अंदर जो ये मूर्तियाँ, जो भी कहले बना हुआ है, जो डिज़ाइन बनी हुई है, पत्थर की नहीं है। ऐसा लग रहा था कि कुछ मटेरियल बना के इनको सबको सांचे में ढाला गया है। क्योंकि मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा कि इसमें जो ऊपर से प्लास्टर उखड़ रहा है, ऐसा नहीं लगता है कि प्लास्टर वो पत्थर है, वो कुछ अलग सा ही मटेरियल है। हालांकि यहाँ की जो ये दीवारें हैं, इनमें जो शिलालेख लिखे हुए हैं वो एंशिएंट तमिल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। वो हम लोगों ने कई लोगों से पूछा ये क्या लिखा हुआ है, तमिलनाडु के जो लोग थे, पर वो लोग इसका जवाब नहीं दे पाए। तो ये देखिए, जैसे मैंने दिखाया कि अभी सब ये प्लास्टर उखड़ा हुआ है ना, ऐसा नहीं लगता कि कोई पत्थर है, ये किसी अलग तरह का मटेरियल उन्होंने बनाया है और उससे ये सारी मूर्तियाँ ढलाई गई हुई, ऐसा लगता है। पत्थर की कटी हुई नहीं लग रही थी, वो मुझे बड़ी अलग सी चीज़ लगी है। और मंदिर तो बहुत ही सुंदर था, चारों तरफ एक से एक नक्काशियाँ थी और बीच में बहुत बड़ा शिवलिंग था, 10 से 12 फीट के आसपास रहा होगा। उसके बाद हम लोग एक और पेरूमल टेम्पल कुछ था, वहाँ गए। तो उस दिन हमने कांचीपुरम में 5 मंदिर देखे।